अपनी पुष्पा बहन जी, जो कि बहुत ही लगन वाली आत्मा रही, टीचर क्वालिटी आत्मा रही। मैंने कभी भी उनको कलर्ड कपड़ों में नहीं देखा है। मेरे को आज 41 साल हो गए उन्हें देखते हुए, और मैंने कभी उनको रंगीन कपड़ों में नहीं देखा है। बिल्कुल घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी वो बिल्कुल टीचर क्वालिटी थी और अपने को टीचर क्वालिटी का ही समझती भी थी। शुरू में हालांकि जो बहन जी थी वो सुनाया करती थी हमें कि शुरू में इनको ज्ञान इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि छोटी आयु थी, लेकिन उन्होंने प्रयास करने से इनको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन देते देते इनको बहुत आगे बढ़ाया। और उसी समय ये बाबा के पास गए और बसंत भाई साहब और पुष्पा बहन जी बाबा के पास गए, और ऐसा तीर लगा वहां से ही बाबा की ऐसी दृष्टि पड़ी कि ये ऐसी पक्की नियम मर्यादा पर चलने वाली एकदम पक्की ब्रह्मा कुमारी बन करके ही वहां से आई। तो थोड़ा सा प्रयास तो किया बिरला जी ने, लेकिन उस प्रयास का बहुत ही रिजल्ट अच्छा रहा। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि कितने प्यार प्रेम से वो चली, और अपने घर में ही उनका सेंटर था, किस तरह से नीचे ऊपर सेवाएं करती रही। और कहीं कभी भी कहीं जाना होता था या क्लास करानी होती थी तो कहती थी दीदी मैं कराऊंगी। तो बहुत ही हिम्मत वाली थी और बाबा की बहुत ही अनन्य रतन, जिनको बाबा ने अपनी गोद में बुला लिया। और आज हम इस श्रद्धांजलि सभा, मैं इसे श्रद्धांजलि सभा भी कहती हूँ, तो प्रेरणा की सभा भी कहती हूँ, तो ज्ञान की सभा भी कहती हूँ, तो शांति की सभा भी, क्योंकि ऐसे मौके पर ही हम कुछ समय बैठ करके ज्ञान चर्चा करते भी हैं और सुनते भी हैं। अन्यथा तो आज का मानव यही कहता है कि हमारे पास समय ही कहाँ है। लेकिन ये एक ऐसा अवसर होता है कि हम उस दिवंगत आत्मा को शांति भी प्रदान करें, अपना सहयोग भी प्रदान करें, और साथ ही साथ हम इस सभा से कुछ ना कुछ शिक्षा भी लेकर के जाएं, क्योंकि जीवन और मृत्यु हम सबको मालूम है कि जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित ही है। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच में आते हैं हमारे कर्म। तो कौन से कर्म ऐसे करें जो हम सत्कर्मों की पूंजी अपने साथ लेकर के जाएं। जाना हर एक को है, लेकिन कोई साधारण जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं और कोई विशेष अपने जीवन में सत्कर्मों की पूंजी कमा करके जाते हैं। क्योंकि आत्मा क्या लेकर के जाती है? आत्मा, हमको मालूम है कि शरीर यही ही छूट जाना है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर 5 तत्वों में यहाँ ही विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा अपने साथ परमात्मा की याद और सत्कर्मों की पूंजी अपने साथ लेकर के जाती है। तो इसीलिए हम इस मानव जीवन में आए हैं, तो मानव चोले में आए हैं, तो हमको सत्कर्मों की पूंजी साथ लेकर के जानी है। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें सत्कर्मों की विधि सिखाई जाती है
कि किस तरह से हम अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाएं, उत्कृष्टता लाएं, एक्सीलेंसी लाएं। तो इस तरह से हम अपने कर्म करते हुए कैसे परमात्मा पिता की याद में रह करके हम कर्म करें। तो ये ज्ञान, ये शिक्षा यहाँ जब हमें मिलती है तो कोई भी कर्म हमने करना है, कोई भी अपनी लाइबिलिटीज हमें निभानी है, लेकिन उन लाइबिलिटीज को निभाते हुए उस परमात्मा पिता की स्मृति कभी भी हमसे विस्मृत ना हो जाए, भूल ना जाए। क्योंकि हर कर्म में अगर परमात्मा की याद है तो हर कर्म हमारा सत्कर्म के खाते में चला जाता है। तो इसीलिए हम आज सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इस बार मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी न्यारी सी, विद्वान सी थी, तो बहुत संतुष्ट और खुश थी। क्या कारण रहा होगा वो तो आत्मा ही जानती है, परंतु बहुत सरल हृदय, भोलापन और अधिक नहीं बोलती थी, बहुत कम बोलती थी। उनको जब स्टेज पर बुलाकर मैंने कहा आप अपना अनुभव सुनाओ, बहुत शॉर्ट में सुना के जैसे कोई आत्मा तृप्त, भरपूर, संतुष्ट अनुभवी होती है, थोड़ा सा बोल करके ये निशानी है कि उन्होंने अपने जीवन काल में तपस्या की और पुष्पाबेन का जीवन ऐसा ही था। निस्संदेह लौकिक परिवार को कष्ट और दुख विछोका हो सकता है, परंतु वो आत्मा अनासक्त और निर्मोही थी। इसीलिए पंछी उड़ गया इतनी सरलता से कि सोए सोए उड़ गई, पता भी नहीं लगा कब वो आत्मा उड़ गए। बसंत राय साथ में है, उन्हें भी पता नहीं लगा, कोई जरा भी तकलीफ की आवाज की हो, कुछ किया हो, कुछ नहीं। 3 बजे तक आराम से थे और ठीक ठाक थे, और उसके पश्चात आत्मा ने डिसाइड किया और ये तब होता है जब व्यक्ति सारी आयु अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों के आधार से जीता है। जो कर्म है ये एक साधन है, जैसे धन, संपत्ति, गुण, शक्तियां, इनको हम साधन कहते हैं। ऐसे परमात्मा ने हम सबको अपना जीवन जीने के लिए साथ साथ अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए एक साधन दिया है, वो है कर्म। इन कर्मों को, साधन को अगर हम जीवन काल में साधना के रूप से परफॉर्म करते हैं तो ये कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए हमारी प्राप्ति का स्रोत बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी
कर्मों की गुह्य गति समझाई गई है। ईश्वर विश्वविद्यालय में भी हम कर्मों की गुह्य गति समझते हैं। कुछ एक बातें ये तो अति प्रसिद्ध है, कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो, ये तो है ही है। लेकिन अपनी पर्सनल, व्यक्तिगत, पारिवारिक सुख और शांति के लिए जो कर्म हम करते हैं उसे अकर्ता भान से करें। मैं कर रही हूं, अकर्तापन करते हुए भी नहीं कर रही। अकर्ता इसलिए कहा गया, कर्ता में अहम आ जाता है। मैंपन अहम की निशानी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्म अकर्ता भाव से करो, मैंपन के भाव से नहीं। मैंपन से किया गया कर्म अहम से आच्छादित होगा और अहम सदा स्वयं को भी दुख देता है और दूसरों को भी कष्ट देता है। दूसरी बात, जो भी कर्म हम करें वह निमित्त भाव से। मुझे ये कर्म करना है कर्तव्य के रूप से। जब व्यक्ति के अंदर कर्तव्य का भान आता है, ड्यूटी कॉन्शियसनेस होती है कि मुझे इस कार्य को करना है, कर्तव्य को निभाना है, तो उसमें उसकी निष्ठा होती है। हमें ये ध्यान रखना है सारे दिन में जो भी हम कर्म करते हैं उसमें वो निष्ठा भाव है, कर्तव्य का भाव है। मैं अकेली नहीं, मुझे देखने वाले सैकड़ों हैं। हमारे ईश्वर विश्वविद्यालय में हमें शिक्षा दी जाती है, आपको 2 आंखें मात्र नहीं देख रही, आपको देखने वाले हजारों। इसलिए अपने कर्मों में एक भान सम्मिलित करना है कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। मैं उनके कर्मों को उत्कृष्ट या निकृष्ट बनाने के निमित्त बन जाती हूँ। और अपने देश में कहावत है, जैसे हम कहते हैं कि मांस काटने, खरीदने, पकाने वाले सब पाप के भागी होते हैं। ऐसे ही अगर कोई कर्म करते हैं और उस कर्म को देख करके दूसरे विचलित होते हैं, उसका प्रभाव हम पर ही पड़ता है, बेशक कर्म उन्होंने किया। जो हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला सेवा केंद्र है, पूरे विश्व में सबसे पहला सेवा केंद्र शक्ति नगर, वहाँ पर आप निवास करते हैं। शक्ति नगर संबंधित बहुत सारे सेवा केंद्र हैं और साथ ही साथ आप रशिया के सेंटरों के भी बीज रूप हैं, ऐसे डायरेक्टर वहाँ पर भी सेवाओं को देखते हैं। और अब हमारे जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की महिला प्रभाग भी है, महिला प्रभाग है, तो उसके आप चेयरपर्सन भी हैं। तो आपकी वाणी में
बहुत ही मिठास है, बहुत ही राज है। तो इन राजों से भरे हुए आज आदरणीय जगतधारी दीदी जी पुष्पाबेन जी की सभा में, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। आप भी पुष्पाबेन जी को शुरू से देखते आए हैं। आपके तो सामने ही उन्होंने ज्ञान दिया और चले इस तरह से युगल रूप में बहुत स्नेही सहयोगी होकर के। तो आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आज आप हमें ये भोग का रहस्य स्पष्ट करें। आदरणीय जगतधारी दीदी जी, वो मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 प्रकार के वरदान हैं। एक है दिव्य बुद्धि का वरदान और एक है दिव्य दृष्टि का वरदान। दिव्य दृष्टि के वरदान की आत्माएं जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त होता है, वो दिव्य दृष्टि के आधार से भोग लगाते और पूरा दृश्य अपने सम्मुख देखते हैं। और जो यहाँ का संदेश ले गए होते हैं, वो संदेश वहां सुनाते हैं और वहां से संदेश लेकर वापस आते। फिर हम सबको वो संदेश सुनाते जो उन्होंने दिव्य साक्षात्कार में देखा है। लेकिन मुझे कोई दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त नहीं, अपनी पूनम बहन जी को प्राप्त है। मैं दिव्य बुद्धि की बात करना चाहूंगी क्योंकि अपने पुष्पक हैं, बसंत भाई, डॉली बहन, ये पुरातन फर्स्ट कमला नगर सेवा केंद्र के ही विद्यार्थी रहे। सबसे पहले आप सीताराम बाजार कहलाता था या चांदनी चौक, वहां के विद्यार्थी थे। वहां से तब्दील होकर के आप कमला नगर में पधारे और काफी वर्ष तक आप रहे। उसके पश्चात आपने भवन निर्माण किया शालीमार में और आप वहां रहना शुरू हुए। लेकिन संबंध टूटा नहीं, सदा रक्षाबंधन का नाता तो जुटा ही रहा। लेकिन मैं अभी आपको ये बताने जा रही हूँ कि दिव्य बुद्धि के आधार से भी हम भोग लगा सकते। कैसे? क्योंकि कमला नगर सेवा केंद्र, जैसे कि सुनाया, विश्व का प्रथम सेवा केंद्र रहा। माउंट आबू के बाद वही फर्स्ट ब्रांच खुली और बहुत से भाई और बहनें दोनों को दिव्य दृष्टि या दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ। दिव्य दृष्टि के वरदान वाली आत्माएं भोग स्वीकार कराती थी, जैसे कि भी रखा है, और स्वीकार करा के सूक्ष्म वतन में सर्वशक्तिवान परमात्मा जो आकारी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर भोग स्वीकार करते थे, स्वीकार करने पर गया हुआ संदेश सुनाते थे और उनसे वहां से संदेश लाते थे और वो यहाँ सुनाते। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि संदेशी कोई भी नहीं आई क्लास में, वो सब अन्य सेवा केंद्रों पर चली गई। और उस दिन मुझे कहा गया कि दीदी आज आपको ही भोग लगाना होगा, क्योंकि आज तो कोई संदेशी आई नहीं। स्वाभाविक है, जो निमित्त बहन होगी इसको भोग लगाना है। तो मैं भोग लगाने के लिए बैठ गई। मैंने मन ही मन शिव बाबा को कहा, बाबा मैंने कभी दिव्य दृष्टि के वरदान को प्राप्त नहीं किया और मैं आपको कभी भोग इस प्रकार लगाया भी नहीं है। आज मैं आपको भोग लगाने आई हूँ, मैं आपको भोग कैसे लगाऊं? गीत चल रहा था उस समय, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ मेरा। गीत मैंने सुना
इतनी ही लाइन सुनी। उसके पश्चात में बाबा से, ईश्वर से साकार तन द्वारा बात करने लगी कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया, मैं कैसे लगाऊंगी। तो मुझे जैसे उत्तर मिलता है, ये किसको कह रही हो? कोई सामने मेरे नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जैसे मन से एक आंसर आता है कि ये बात आप किसको कह रही हो। तो मैं फिर मन ही मन में कहती हूँ, बाबा मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया। तो मुझे फिर रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आप ये कह सकती हो कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया, मैं कैसे लगाऊंगी। आप ये भी तो कह सकती हो कि मैं भोग लगाने आई हूँ, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। अगर तुम वो कह सकती हो तो ये भी तो कह सकती हो। तो मेरे मन ने गवाही दी, हाँ मैं ये भी तो कह सकती हूँ। तो मैंने मन ही मन फिर कहा, शिव बाबा मैं भोग लगाने आई हूँ, आप मेरा भोग स्वीकार कीजिए। ऐसा लगा कि मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया है। और जब भोग स्वीकार हो जाता है तो संदेशी कुछ क्षणों में हिलती डुलती है कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया। तो मैं भी कुछ हिलने सी लगी कि मेरा कार्य पूरा हो गया। अचानक मुझे फिर ख्याल आता है कि संदेशी तो संदेश लेकर आती है, मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ। और जब क्लास में जाऊंगी तो सब मेरे से संदेश पूछेंगे, तो मैं क्या सुनाऊंगी। तो मैं फिर बैठ गई योग में। मैं फिर बाबा को कहती हूँ, बाबा सब मेरे से संदेश पूछेंगे कि संदेश सुनाओ, तो मैं क्या सुनाऊंगी। तब बाबा ने कहा, तुमने जैसे आज मुझे भोग लगाया है, मेरे सभी बच्चों को ये समाचार देना कि वो सब जैसे संदेशी चांस में जाकर भोग लगाती है, मेरे सब बच्चे मुझ ज्योति स्वरूप परमात्मा को साकार ब्रह्मा बाबा के आकार में प्रविष्ट होता देख मन और बुद्धि से मेरे से भोग लगाए। मैं उनके मन बुद्धि से लगाया गया भोग स्वीकार करूंगा और अपने बच्चों को जो भी उनके लिए उचित होगा उनको दिव्य संदेश सूक्ष्म में उन्हें जीवन में धारण करने का आदेश भी दूंगा। तो मुझे जो संदेश मिला हुआ है, मैंने सोचा मैं आप सबको भी सुना दूं, क्योंकि दिव्य साक्षात्कार में तो आप भोग लगाएंगे, हम सभी दिव्य बुद्धि के द्वारा उस सर्वशक्तिमान को मन और बुद्धि से भोग स्वीकार कराएंगे, क्योंकि हम आत्मा उसी परमात्मा पिता के बच्चे। तो हम सब चलते हैं यहाँ से सूक्ष्म वतन में। तो इस देह को यही कुर्सी पर रखो और देह में विराजित चमकता हुआ दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा जा रही है अपने सूक्ष्म वतन में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता को भोग स्वीकार कराने और अपनी देवी बहन अपनी पुष्पा जी को प्यारे बाबा कैसे भोग स्वीकार कराते हैं वो मैं वतन में दृश्य देखूं। ऐसे मन बुद्धि को सब तरफ से हटा के एक परमात्मा में जोड़ करके हम सब बैठे। ऐसे बैठिए, हम सब चमकता हुआ चेतन में अविनाशी शक्ति आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, जा रहे हैं दाता के पास, दाता को भोग स्वीकार कर। तो चलिए संदेशी के साथ साथ हम सब चलते।
अंबर के उस पार पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले का उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार हो अंबर के उस पार पंछी सबकी याद देते हुए पुष्पा बहन जी के निमित्त भोग लग रहा है। सब आए हुए हैं। ये बात करते हुए बाबा को संकल्प दिया, बाबा मैं वतन में आपके लिए भोग लेके आ रही हूँ। जैसे बाबा को संकल्प दिया, बाबा ने बुद्धि की डोरी खींची, भोग लेके मैं जा रही हूँ। तो इतनी तेज लाल सुनहरा प्रकाश उस भोग के ऊपर लगातार आ रहा था और साथ साथ एक ऐसा चित्र भी आ रहा था जैसे हम आत्मा का देखते हैं, ऐसा चित्र जिसमें एक काली सी पट्टी भी आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि बाबा ये चित्र क्यों दिखा रहा है। भोग लेके वतन में पहुंची, बाबा बड़े ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। प्यारे बाबा के सामने भोग रखा, बाबा से दृष्टि ले रही तो बाबा ने कहा बच्ची जो देखा था उसका मतलब समझा। मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा कि जो नीचे भोग का महत्व आप सुना रहे थे, सुन रहे थे सब, उसके आगे की ये बात है। मैंने कहा बाबा कौन सी बात है? कहा ये जो बाबा को दिव्य दृष्टि के द्वारा भोग लगाते हैं तो ये वैसी ही बात है जैसे इस समय लौकिक दुनिया में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आंखों पर पट्टी बांध करके भी और सब कुछ बता देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि दिव्य दृष्टि के अंदर जब बच्चियां भोग लेकर के आती हैं तो लौकिक दुनिया को देखने की
पट्टी उनके आंख पर आ जाती है। लेकिन जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है, उस बुद्धि से दिव्य दर्शन शुरू हो जाता है और बाबा के पास बच्चियां पहुंच जाती हैं। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा आज विशेष पुष्पा बहन जी की श्रद्धांजलि सभा में हमारे बहुत बहुत आदरणीय दीदियां आए हैं। तो कहा देखो वो मेरे सामने ही तो खड़े हैं। तो दोनों दीदी, चक्रधारी दीदी, आशा दीदी बाबा से मिलन मना रहे थे और बाबा भी बड़ी तेजोमय दृष्टि से शक्तिशाली किरणें दोनों बच्चियों को दे रहे थे। तो जैसे इनके आंखों में प्रश्न था बाबा के लिए कि बाबा पुष्पा बहन कहाँ है, हम उनसे भी मिलने वतन में आए हैं। तो बाबा ने कहा देखो मेरे पास ही तो बैठी हुई है। तो सबकी दृष्टि गई तो देखा वो तो बहुत एकदम जैसे कोई बेफिक्र होकर के बैठा होता है, ऐसे बाबा के पास बैठी हुई थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, आपसे वतन में मिलने कौन आया है। तो जैसे ही देखा पहले उनकी दृष्टि आशा दीदी पर गई और उठ करके एकदम उनके गले लग गई और फिर दृष्टि गई चक्रधारी दीदी जी पर। तो जैसे कोई फ्रेंड्स से मिलता है ऐसे इनसे मिलने लगी। और फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची मिलन मना लिया। तो कहा जी बाबा, आज तो मेरी स्थिति ये है कि मेरे सामने मेरे गुरु भी खड़े हैं और मेरे सामने आप मेरे प्रभु भी खड़े हुए हैं। मैं किससे मिलूं ये मैं सोच रही हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची, आज ये सब आए हैं, आपको आगे का पार्ट प्ले करने जाना है, इसलिए सब अपनी शुभ भावनाएं लेकर के आपके पास आए हैं। तो फिर वो बहुत खुश हो गई कि जी बाबा मैं तैयार हूँ, आप मुझे जहाँ भी भेजेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची आपका लौकिक परिवार भी आया हुआ है। तो फिर वो देखने लगी कहाँ है। तो इतने में सब वतन में लौकिक परिवार भी पहुँच गया। फिर तो बस जैसे वो देखते ही सबसे बाबा ने कहा कि आज मिल लो वतन में इन सब से। तो सबसे पहले फिर वो ऐसे मुझे फील हुआ कि पहले वो दोनों दीदियों से मिली, फिर अपने बच्चों से मिली और इस तरह से मिलन भी मना रही थी और उनकी आंखें भी बार बार भर रही थी। रो नहीं रही थी लेकिन जैसे आंखें भर जाती हैं इस तरह से। और बहुत खुश भी हो रही थी कि मैंने अपनी अच्छी तरह से बाबा की सेवा की, कमाई जमा की। और फिर बाकी सबको भी यही संदेश दे रही थी कि मेरे बाबा का हाथ और साथ आप सब कभी नहीं छोड़ना। मेरा बाबा विश्व का मालिक है, वो विश्व का मालिक बनाने सबको आया है। आपने समय रहते उनको पहचान लेना है। ऐसे परिवार वालों को वो संदेश दे रही थी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, वसंत बच्चा भी आया है, उनसे नहीं मिलोगी। कहा उनके पास तो मैं पहले ही घर में ही हो आई थी, भोजन तो मैं ही उनको करा के आई हूँ। तो फिर जैसे भाई साहब से मिली और उनके हाथ में चाबी थी घर की और कहने लगी कि अब ये घर की चाबी मैं आपको सौंप रही हूँ। और ऐसे कह के फिर बाबा के पास आकर के बैठ गई। तो फिर हमारी आदरणीय दीदियों ने बाबा को पहले भोग स्वीकार करवाया, फिर बाबा ने पुष्पा बहन जी को भोग स्वीकार कराया। आदरणीय दीदियों ने भी पुष्पा बहन जी को भोग स्वीकार करवाया
और पूछा कि अगली सेवा के लिए तैयार हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो वो एकदम खुशी से बोली कि मैं तो बाबा की सेवादारी बच्ची हूँ, मुझे बाबा जहाँ भी सेवा के लिए भेजेंगे मैं जाऊंगी। तो फिर देखा कि बाबा जैसे उनको एकदम से उनका शरीर प्रकाश का हो गया, एकदम से श्रृंगार किया हुआ शरीर, और एक रथ सा आया वतन के अंदर। बाबा ने कहा बच्ची बैठ जाओ। तो बस मैंने उनको बैठे हुए देखा, फिर मैं नीचे आ गई थी। लेकिन फिर जब साइलेंस में उनकी विदाई का लाइन चल रही थी तो फिर ऐसे फील हुआ जैसे बाबा उनको कह रहे हैं कि बस बच्ची, अब सबने आपको विदाई दे दी, अब आप नई सेवा के लिए जाओ। तो बस जैसे वो सबको हाथ हिलाते हुए और विमान से पर बैठ के चली गई। ओम शांति। अमृत वेले उन्होंने शरीर त्यागा। पंचमी के दिन शरीर छोड़ा और कितनी सौभाग्यशाली है वो आत्मा जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए स्वयं ORC की डायरेक्टर आशा दीदी जी पधारे, हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय चक्रधारी दीदी जी यहाँ पधारे, और आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ पधार कर उस आत्मा के निमित्त श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो निस्संदेह ही बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है। हम परमपिता परमात्मा शिव से प्रार्थना करते हैं कि 1985 को मुझे मधुबन लेके जाने के निमित्त बसंत भाई और पुष्पा दीदी ही थे, जब पहली बार बाबा से हम मिलन मना के आए थे। और पुष्पा दीदी बहुत ही हर्षित मुख, मधुर भाषी, और कहना चाहिए बाबा की नंबर 1 स्टूडेंट क्लास में बसंत भाई और पुष्पा दीदी सबसे पहले आकर बैठते थे योग में। और शरीर छोड़ने के मैं समझता हूं कि 3 दिन पहले तक भी आदरणीय पुष्पा दीदी जी रेगुलर क्लास में आती रही हैं। बसंत भाई साहब का चाहे स्वास्थ्य काफी समय से नरम चल रहा था, लेकिन फिर भी पुष्पा दीदी कभी भी क्लास नहीं छोड़ती थी, रेगुलर। मैं कहता था दीदी, मैंने कहा भाई साहब की जैसे तबीयत काफी खराब है, बोली ऐसा लगता है यहाँ आने से ना ताकत आ जाती है ताकि मैं और अच्छे ढंग से उनकी जाकर सेवा कर सकूं। तो ऐसी महान विभूति जिन्होंने अपना पूरा समय ईश्वरीय सेवा में सफल किया और ज्ञान और योग की पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़ाया, सेवाओं में आगे से आगे बढ़ के भाग लिया, ऐसी महान आत्मा को इस शरीर रूपी पिंजरे को से मुक्त होकर और बाबा की गोद में चली गई। पुष्पा बहन से मेरा विशेष अलौकिक संबंध इस रीति से भी है कि जब मैं सेवा केंद्र पर प्रथम बार आया तो सेवा केंद्र पर अकेली पुष्पा बहन थी बस। डोली बहन भी थी, वो स्टूडेंट थी, लेकिन बाहर पुष्पा बहन आई। मैं बोर्ड लगा हुआ था राज योगा प्रशिक्षण केंद्र, छोटा सा बोर्ड था, राज योगा प्रशिक्षण केंद्र। उस वक्त ही ये सेवा केंद्र खुला होगा नया नया। मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी इस संस्था के बारे में कुछ भी। मैं तो एक आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर मैं घूम रहा था, शालीमार बाग डेवलप हो रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ मेरी आध्यात्मिक प्यास बुझ सकती है क्योंकि राजयोग प्रशिक्षण केंद्र है। और मन में ये भाव था कि कोई साधु संत रहते होंगे जो राजयोग का अभ्यास कराएंगे। मेरी आयु कम थी, स्टूडेंट था। मैंने बैल बजाई डरते हुए क्योंकि कोई बाहर नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से पुष्पा बहन बोली,
हाँ भाई जी। मैंने कहा हम राजयोग सीखने के लिए आए हैं। कहने लगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो मैं ऊपर गया तो सारा घर खाली था। हमने कहा पता नहीं ये कैसा आश्रम है या स्कूल है, क्या है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने चित्र लगे हुए थे, चित्रों पे मुझे समझाना शुरू किया। अभी आशा दीदी कह रही थी कि बहुत कम बोलती थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान समझाया। चित्रों की इतनी अच्छी व्याख्या की, मैं देख के हैरान हो गया कि ये बहन जी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो लग नहीं रही है, लेकिन इतना गूढ़ ज्ञान इतने सरल शब्दों में मुझे सुनने को मिल रहा है, ये जरूर कोई न्यारी जगह है। तो मैंने बहन जी से कहा कि ये चित्र तो मैंने समझ लिए हैं, अब आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सेवा केंद्र की टीचर है वो अभी यहाँ पे नहीं है, आप कल से आना और वो आपको 7 डेज कोर्स कराएंगे। तो एक रीति से मेरी माँ का इन्होंने पार्ट निभाया, और शायद मैं उन्हीं के सरलता से, उन्हीं के भोलेपन से मैं इतना प्रभावित हुआ, मुझे लगा कि ये कोई चीज न्यारी है, ये जगह न्यारी है। उसके बाद में बाबा का बच्चा बन गया मैं, तो मधुबन ले जाने के निमित्त भी पुष्पा बहन ही बनी। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, केवल मैं और पुष्पा बहन, हम 2 ही मधुबन गए थे बस। शालीमार बाकी पार्टी का मैं एकमात्र विद्यार्थी था जो पहली बार बाबा से मिलने गया। तो इस रीति से भी मेरा विशेष संबंध हुआ। इसके बाद भी क्योंकि क्लास में थोड़े भाई बहन आते थे, तो मैं शाम को कभी मुरली सुनने जाता था, तो पुष्पा बहन कुर्सी बिछा के मुझे अकेले को मुरली सुनाती थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सारी बातें समझा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है कि सामने खाली ग्राउंड था जहाँ पे आजकल मॉल बना हुआ है, और वहां पे कोई शादी हो रही थी, शादी की लाइटिंग वगैरह थी। तो पुष्पा बहन कहने लगी कि जोगिंदर भाई ये देख रहे हो, ये सब नकली पंप शो है, इनमें कुछ नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। रियल ब्यूटी, रियल आकर्षण, रियल लाइटिंग तुम सतयुग में देखेंगे। कहने का भाव है वो बाबा का ज्ञान उनमें इतना कूट कूट के भरा हुआ था, वही मन में चिंतन चलता रहता था। इन्होंने ही मुझे संस्था से परिचित कराया, संस्था के इतिहास से परिचित कराया, मुझे बैठ के अपनी सारी बातें बताती थी। कहते जोगिंदर भाई, जब मम्मा दिल्ली में पहली बार आई पीली कोठी पर, तो उनके स्वागत अर्थ भाई बहने पहुंचे हुए थे, और वहां पे सब ये सोचने लगे कि क्या टेंट वालों के सोफे पे मम्मा को बिठाएंगे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्हीं दिनों में इनकी शादी हुई थी, बसंत भाई साहब की, पुष्पा बहन जी की शादी हुई थी उन्हीं दिनों में, और जो दहेज का सोफा मिला हुआ था, पुष्पा बहन ने वो सोफा उनके वहां भिजवाया कि मम्मा इस सोफे पे बैठेंगे। तो सभी हैरान हो गए, अड़ोसी पड़ोसी, कि कौन महान आत्मा आ रही है कि जो बिल्कुल नया सोफा जिनके लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकार की न जाने अनंत बातें पुष्पा बहन ने मुझे बताई। मैं इस परिवार से, अलौकिक परिवार से, इनके द्वारा ही परिचित हुआ। पुरानी सब बातें, दादियों ने कैसे प्रेम दिया इनको, दादियां कैसे पालना करती थी, मम्मा की नजरों से निहाल हुई, बाबा की गोद ली, और सभी दादियों ने इनकी पालना की। तो ऐसी सुंदर आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं सिंपल और सैंपल, तो ये सिंपल और सैंपल आत्मा थी। सौगति। तो ये सुन करके कि पुष्पा बहन जी कैसे अमृत वेले बाबा की याद में वो गए, तो कैसी उनकी अवस्था होगी, इससे समझ में आता है। बाबा भी कहते हैं जितना हम योग युक्त होकर के रहेंगे उतना ही हमारा अंत काल भी अच्छा होगा। तो अभी ORC में भाई साहब के प्रोग्राम में मिले थे, बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये न्यूज़ मिली कि वो तो चले गए, उड़ गए। लेकिन ऐसी आत्मा जो चलते फिरते सबके साथ प्यार से मुस्कुराते हुए वो गए, ये उनकी विशेषता रही। जब भी उनसे मिलते थे वो तो इनका चेहरा ही बताता है कि बहुत हर्षित मुख और बहुत स्नेही
आत्मा थे। मेरा परिचय तो मैं 88 में दिल्ली आई थी, तब से मैं उनको जानती हूँ, लेकिन शालीमार बाग सेंटर तो खुल चुका था। मैं भाई साहब की जो दुकान है वो नॉवेल्टी सिनेमा के पास थी, तो भाई साहब से तो मिलना होता रहता था और आप लोग सेंटर पर भी आते रहते थे, तो काफी स्नेही मूर्त ये आत्मा थे। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ अपना चांदी चौक सीताराम बाजार की बगिया की तरफ से, क्योंकि जन्म तो आपका वहीं हुआ है। मैं अभी मंगलवार को ही दीदी से मिली, दीदी को बताया कि ऐसे ऐसे पुष्पा बहन चली गई हैं, तो फिर वो सारी विशेषताएं उनके सुनाने लगी, तो बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी। तो ऐसी स्नेही आत्मा, प्यार वाली आत्मा, यज्ञ की समीप वाली आत्मा, दादियों की पालना वाली आत्मा आज अपनी अगली जर्नी पर गई हैं। तो इनको हमारी यही शुभभावनाएं, शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे परिवार में जा रही हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं का अगला जन्म भी विशेष सेवा के लिए होता है। तो यही हमारी श्रद्धा सुमन। ओम शांति। जब से मैंने ज्ञान 2012 में लिया शर्मा सेंटर से, और मेरे टीचर जो थी वो आज भी पूनम बहन जी है, जो सेंटर के इंचार्ज हैं। तो उसी दिन 7 डेज कोर्स के बाद ही जब मैंने क्लास शुरू की, तो तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि पुष्पा बहन जी और प्रसन्न भाई जी सबसे पहले क्लास में आने वाले ये 2 जन होते थे, और बैठते पीछे थे लेकिन आते सबसे पहले थे। और आंखों का डॉक्टर हूँ मैं, इसलिए उस नाते भी इनका मेरे साथ बहुत अच्छा संपर्क रहा। जब भी कोई दिक्कत होती थी तो प्रसन्न भाई जी बड़े प्यार से बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपको तकलीफ देनी है, हम दोनों को आँख दिखानी है, तो कब आ जाए। तो मैंने शालीमार बाग में मेरा सेंटर था कैब बे के ऊपर, तो मैंने कहा भाई साहब को अभी भी आ जाइए शाम को। तो काफ़ी बार इनका आना रहा। और पुष्पा बहन जी और प्रसन्न भाई जी का जो व्यवहार था, मतलब इतना सरल था कि कभी भी आके अगर कोई पेशेंट में देखा हूँ तो कभी नहीं कहते थे नहीं हमें इतनी देर हो गई, आप पहले देख लो, कभी नहीं। बड़े आराम से बैठते थे, कहते डॉक्टर साहब कोई नहीं, आराम से बैठो, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इनके व्यवहार में जो सरलता थी, क्योंकि बाबा के इतने न्यारे बच्चे हैं ये ब्रह्मा बाबा के समय के, तो ये तो देखा जाए तो हमारे शालीमार सेंटर के गदारमर्द बच्चे थे जिन्होंने इस सेंटर को सींचा है। मतलब मुझे कई बार बताते थे बातें, क्योंकि जॉब में थे पहले, तो ये सारी बातें बताते थे कैसे कैसे हम लोगों ने सेवाएं की हैं, तो दिखता ही है। और सबसे बड़ी खूबसूरती पुष्पा बहन जी की ये है कि इतनी तकलीफों से गुजरे हैं। हार्ट की भी तकलीफ थी, गौड़ों का भी ऑपरेशन भी हुआ इनका, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आ रही, कभी हिम्मत नहीं आ रही। और अब तो पिछले कई सालों से प्रसन्न भाई जी के सेवा में थे, फिर भी सेंटर में रेगुलर आना, और मेरे पास भी पिछले 2-3 सालों में 3-4 बार आए हैं। यही कहते भाई सब मैं कब आ जाऊँ, मैंने कभी भी आ गई। पुष्पा बहन जी और पहले सबसे पहले जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो दीदी जी मेरे घर आई थी, और साथ में राज दीदी थी अशोक विहार वाली, और हमें चलाने के निमित्त बनी है। तो इसलिए उनकी श्रद्धांजलि में कुछ शब्द लिखे हैं। चली गई क्यों पुष्पा दीदी, चली गई क्यों पुष्पा दीदी, अभी ना आपको जाना था, बसंत भाई जी ठीक नहीं थे, अभी तो उनका साथ निभाना था। ना ठहर पाता है ये दुनिया, ये सृष्टि चक्र, ये ड्रामा
इसमें आना जाना लगा रहता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। वक्त का किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू करता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर क्यों तू रोता है। हर कोई आता है, दुनिया को पाने सिकंदर क्या क्या कर गया। गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ जहाँ शिव बाबा है, हमें जाना है उस देश। तज ये साकारी वेश, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश। जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा हैं। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करें क्यों कम। हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी। जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लग